हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। हमने जो यहाँ से टेली बेसिक टू एडवांस कोर्स हमने यहाँ से लॉन्च किए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्लासेस है यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। और लास्ट जो क्लास था ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर था, जिसके अंतर्गत जो है ये स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे मेन है कि एच एस एन कोड वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एच एस एन कोड क्या होता है, उसमें कितना टैक्स लगता है, वह सभी चीज़ें जो है हमने लास्ट वीडियो में यहाँ से कवर कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम सेल और परचेज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है जैसे हमें कोई बिल आता है परचेज़ करने पर तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। साथ ही हम जैसे सेल करेंगे तो उसके बाद जो उसकी इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, वह सभी चीज़ें जो है हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही जो इसमें आपको यह भी दिखाऊंगा कि एच एस एन कोड जो है वह कैसे शो होता है। वह सभी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलते हैं हमारे वीडियो में। ओके। तो सबसे पहले जो है वाउचर एंट्री करने के लिए आपको जो है अकाउंटिंग वाउचर में गए। उसके बाद जो है हम जैसे परचेस कर रहे हैं। ओके। तो हमने जो है यहाँ से एक एग्जांपल बिल हमने बनाया है, जो कि स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से यह बेचा गया है। और हम जो है यहाँ से बायर हैं, तो हम जो है यहाँ से परचेस कर रहे हैं। ओके। तो यह जो है ये एक क्रेडिट परचेस है। तो हमने यहाँ से भी क्रेडिट परचेस में किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमने यहाँ से लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, चार्जर, ये सभी चीज़ें जो हमने यहाँ से बाय किए हैं। और यहाँ से चेक कीजिएगा कि अगर आपने ये स्टॉक पहले से नहीं बनाया है तो उसमें एच एस एन कोड जो है पहले से लिखा हुआ रहता है। अगर कोई हमें सेल करता है तो वह जैसे स्टॉक क्रिएट करते हैं तो उसमें भी जो एच एस एन कोड वहाँ से एंटर करते हैं। तो जब बाय करते हैं तो उस समय जो है एच एस एन कोड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट हमें यहाँ से बिल में ही मिल जाता है। ओके। तो हमने जैसे हम लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर और चार्जर हमने यहाँ 10-10 पीस में सभी को ऑर्डर किए हैं। इसका टोटल वैल्यू है 9,26,300 रुपये। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि सभी में जो है 18% का जीएसटी था, जो कि 9% जो है ये सेंट्रल टैक्स को गया है, और 9% जो है ये स्टेट टैक्स को गया है। ओके। वही अगर जैसे प्रोडक्ट में हम जैसे कोई 12% वाला रहता है तो यहाँ पास से जो है वह 6%, यहाँ 6%, वह जो है ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट कर लेता है। ओके। तो वही आप ध्यान रखिएगा जब आप स्टॉक क्रिएट करते हैं तो उस समय जो जीएसटी कैसे इनेबल करना है, और कैसे जो है इसमें परसेंटेज सेट करना है, ताकि ऑटोमेटिक जो है यह कैलकुलेट हो सके। ओके। तो यह हम आज एंट्री करने वाले हैं। चलिए, तो इसको जो है हम एंट्री करते हैं हमारे टैली ERP 9 में। ओके। तो हमने जैसे कि यह बाय किए हैं, परचेस किए हैं, तो हमें जो है यह परचेस में एंट्री करना होगा। और जो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनकी तरफ से जो है सेल में एंट्री होती है। तो हम जैसे परचेस में जाने के लिए F9 बटन हम प्रेस करते हैं। ओके। F9 में हम आ गए। उसके बाद जो है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ओके। तो इनका जो इनवॉइस नंबर है वह नंबर 2 है। ओके। उसके बाद जो डेट है वह 1 मई उन्होंने सिलेक्ट किया था। पार्टी नेम जो है यह स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ से जो हमने स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने नहीं बनाया है लेजर, तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। हम जो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको पहली वीडियो में बताया गया था, Alt+C। ओके। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर अंडर क्या जगह, यह जो है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, जिसको हमें बाद में पैसे देने हैं। तो यह जो है यह हमारा दायित्व है। ओके। करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत यह आता है, सन्ड्री क्रेडिटर। ओके। मेंटेन बिल बाय बिल, यस, क्योंकि हमें जैसे बाद में भी इनसे अगर कोई भी सामान परचेस करना है तो अगर हम जैसे पेमेंट करेंगे तो सभी का जो है अमाउंट अमाउंट जो है वो एक साथ शो होना चाहिए कि कितना हमारे पास बैलेंस है, कितने हमको यहाँ से पे करने हैं। ओके। तो एड्रेस में उनका हम क्या डालेंगे, जैसे कि उन्होंने जो अपने बिल में जो एड्रेस डाला था वह डाला था रायपुर छत्तीसगढ़ करके। तो हम भी यहाँ से लिख लेते हैं रायपुर छत्तीसगढ़। ओके। और उन्होंने जैसे कि पिन कोड अगर नहीं दी कोई बात नहीं, इसको हम बैक कर सकते हैं, या फिर पिन कोड भी आप डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं, फिर लोकल एरिया जैसा कि लिखा होता है तो वह सभी डिटेल जो है आप वहाँ से डाल सकते हैं। ओके। फिलहाल हम आगे करते हैं एंटर। कंट्री जो है उनका इंडिया है, स्टेट उनका छत्तीसगढ़ है। पिन कोड जैसे कि रायपुर का जो है 492001 डाल देते हैं हम। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो। ओके। और जीएसटी नंबर हम एक बार चेक कर लेते हैं, जीएसटी नंबर क्या है। ओके। तो यहाँ से जो है स्टार इलेक्ट्रॉनिक का जीएसटी नंबर है।
ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उनका जीएसटी नंबर क्या है करके, तो ये आपको फिल करने हैं। और यह जो रहता है ये हमारा जीएसटी नंबर है। ओके। ओके, तो फिलहाल तो यह रैंडम है, तो हम भी जो है कोई भी फिलहाल अभी हम रैंडम रख लेते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए। स्टार्ट। ओके, हमने जो यहाँ से रैंडम जीएसटी नंबर यहाँ से फिल कर दिए हैं। ओके, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यहाँ से पार्टी नेम में सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से परचेज लेजर आपको क्लिक करना है। पहले से अगर आपने नहीं बनाया है तो ऑल्ट प्लस सी करके जो है यहाँ से आप परचेज लेजर बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ से दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, कंट्रोल प्लस इंटर करके यहाँ से जैसे आप परचेस अकाउंट में जाएंगे, मतलब परचेज लेजर क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ से जो है परचेस क्लिक करना है। अंडर जो रहेगा परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको जो है आपको यस रखना है, क्योंकि हम जैसे कोई माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो यह जो है स्टॉक आइटम को जो है कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिक। ओके, तो यहाँ से इसको यस रखने हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जीएसटी आपको इसको इसको नो रखना है आपको। ओके, गुड्स में डील कर रहे हैं। ये हो गया हमारा परचेज का लेजर क्रिएट। ओके, उसके बाद जो है स्टॉक आइटम, तो हमने जैसे चेक किए थे कि हमने जो है यह, एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमने परचेज किए हैं। उसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो 10 पीस जो है हमने यहाँ से लैपटॉप परचेज़ किए हैं 17,000 के प्राइस में। माउस परचेज़ किए हैं 10 पीस 1,000 के प्राइस में। और कीबोर्ड जो है 500 के प्राइस में, प्रोजेक्टर 5,000 के प्राइस में। और चार्जर जो है ये 2,000 के प्राइस में। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम एंट्री अपने टैली पे। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा लैपटॉप है। ओके, तो लैपटॉप में जो है हमने यहाँ से एक बार चेक कर लेते कि एचएसएन कोड हमने वहाँ से फिल किए थे या नहीं किए थे। कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाएंगे तो आप उसके लेजर में जा सकते हैं, मतलब कि उसमें जैसे क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जा सकते हैं कंट्रोल प्लस एंटर बटन से। ओके, लैपटॉप है, सही है। पीसेस में मेजरमेंट है, जीएसटी डिटेल यस। ओके, इसमें जो हमने एचएसएन कोड यहाँ से फिल नहीं किए थे तो यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। एचएसएन कोड जो है वो रैंडम था, तो हम भी यहाँ से कुछ जो हम रैंडम फिलहाल अभी रख लेते हैं। ओके, 8 नंबर तक का रख लेते हैं मैक्सिमम। ओके, पहले से जो है हमारे पास क्वांटिटी अभी हम नहीं रखते हैं। ओके, कितनी क्वांटिटी हम बाय कर रहे हैं? 10 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं 70,000 के प्राइस पे। ओके, उसके बाद हम करते हैं माउस, जो कि था 10 पीस। ओके, इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कंट्रोल प्लस इंटर, क्योंकि हमने जो है यह वो जीएसटी वाले जो पार्ट था उसमें हमने जो इतना डिटेल हमने नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो हमारा फोकस था वह जीएसटी इनेबल करना, वह सभी चीज़ें के ऊपर था। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं हम माउस एचएसएन कोड। ओके, तो इसका भी हम लिख देते हैं रैंडमली। यह भी जो है यह 10 पीस था, और ये हमने बाय किए थे 1,000 के प्राइस में। ओके, और बाकी जो हमें स्टॉक अभी क्रिएट करना होगा, तो हमने जैसे आपको बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं अल्टर प्लस सी बटन से। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा था हुआ था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड अंडर प्राइमरी, इसको जो है हम पीसी से मेज़र करते हैं। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल यस, इसको भी करते हैं यस। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी जो है यह ऑप्शन आपको शो नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड का जो है ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है। और साथ ही जो है जैसे कि ये टैक्स में भी जो है ये इंटीग्रेटेड टैक्स शो होता है, सेंटर और स्टेट जो है शो नहीं होता है, तो इसको हम कैसे करते हैं वो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे आप राइट साइड में सबसे नीचे जाएंगे, F12 बटन दिया गया है कॉन्फ़िगर का, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, अलाउ HSN SAC डिटेल, इसको आपको यस करना है। और जीएसटी के लिए जो है आपको शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को आपको यस रखना है। ओके, अगर यह शो नहीं होता है तो ओके, तो कीबोर्ड का जो है एच डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिख देते हैं।
ओके, HSN कोड इसमें भी हम रैंडमली लिख देते हैं। ऑन वैल्यू यह जो है टैक्सेबल है, 18% का GST लगता है। ओके, कीबोर्ड हम कितना पीस खरीद रहे हैं? 10 पीस ही खरीद रहे हैं, और उसका जो प्राइस था यह 500 रुपये पर पीस था। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था, यह था हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का भी जो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहें तो जो है वापस उसमें जाके चेक कर, वहाँ से जाके जो है क्रिएट कर सकते हैं। पर आप जैसे कर स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट जो है यहीं से कर सकते हैं Alt+C के साथ। पीसेस में ले लेते हैं, GST डिटेल यस। टैक्सेबल है, 18% की इसमें भी GST लगता है। ओके, उसके बाद जो हमारा जो था, ओके इसका जो है इसको भी हम यहाँ से 10 पीस ही बाय करते हैं, और इसका जो प्राइस रखते हैं पर पीस 5,000 रुपये का था। ओके, उसके बाद जो है हमारा जो है चार्जर है। चार्जर का भी हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं क्रिएट। ओके, चार्जर का भी हमने यहाँ से स्टॉक क्रिएट कर लिए हैं। 10 पीस इसको बाय करते हैं, और इसका जो प्राइस रहता है यह 2,000 रुपये पर पीस रहता है। ओके, ये हमने रैंडमली कर दिए थे। ओके, तो इतना जो है हमने यहाँ से बाय किए थे, और इस पर जो है CGST और HGST लगाते हैं। CGST जो यह कैलकुलेट हो रहा है यह 17,650। SGST जो यह हो रहा है यह भी 17,650 हो रहा है। ओके, टोटल करते हैं इसको यस। इसमें जो है आपको सप्लायर का इसमें डिटेल फिल करना है, जो जैसे सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, ईवी बिल, मतलब कि जो कौन आपको यह दे रहा है, किन की तरफ से बिल आ रहा है, GST नंबर, स्टेट, यह सभी डिटेल जो है आपको यहाँ से फिल करना है। और साथ ही जो है यह ट्रांसपोर्टर नेम, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका नेम क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, वह सभी डिटेल जो है यहाँ से आपको फिल करने होते हैं। ओके, ईवी बिल के अंतर्गत, और ईवी बिल भी जो है यह मैंडेटरी होता है अगर आप 50,000 से ऊपर का जो है माल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। ओके, इसको कर लेते हैं हम एंटर। यह हमारी एंट्री हो चुकी है टोटल 50 पीस का। एक बार हम जो है पेज अप करके यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके, पेज अप जाने के बाद यहाँ से आपको टोटल डिटेल जो है शो हो जाएगा। टोटल जो है ये 9,26,300 का है। हम यहाँ से बिल में चेक कर लेते हैं। हम्म, 9,26,300। ओके, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं 9,26,300, जिसके अंतर्गत 17,650 का जो है GST है। तो इस तरह ही जो है आपको भी एंट्री करना है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी कुछ माल परचेस करती है तो वह सभी चीज़ों का जो है यह एंट्री आपको करना होता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम सेल्स में, जिसके अंतर्गत जो है हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। और उसमें जो है जैसे इन्होंने ऐसे बिल जनरेट किया है, उसी तरह हम भी चेक कर सकते, उसी तरह जो हम भी यहाँ से चेक करेंगे कि बिल कैसे जनरेट करते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे टैली पे। ओके, तो अभी तक से जो हमने यहाँ से परचेज एंट्री को हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम करते हैं सेल्स एंट्री को। ओके, तो परचेज एंट्री में एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। ओके, तो यह था जो है यह हमारा, सॉरी इसको कट करो, स्टार्ट। ओके, तो यह जो हमने जो परचेस किए थे उसका जो हमें बिल मिला था, तो उसका जो है हमने यहाँ से इसको एंट्री कर लिए थे। ओके, तो अब जो है हमें यहाँ से सेल का एंट्री करना है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे ये सेल कैसे करते हैं करके। और उसमें जो है आपको प्रिंट कैसे निकालना है, वो अभी हम इसमें आपको बताने वाले इस वीडियो के अंतर्गत कि कैसे जो है आप यह बिल आप जो है जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने टैली पे। ओके, तो हम जो है आ गए हैं अपने टैली में। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F8 फॉर सेल। ओके, तो हम आ गए अपने सेल्स वाउचर में। इसके अंतर्गत जो है आपको बताएंगे कि सेल कैसे करते हैं करके, और साथ ही जो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसे इंटरफेस शो हो, जिसके अंतर्गत जो है आपको ऐसा रेफरेंस नंबर, डेबिट क्रेडिट ऐसे करके अगर आपको शो हो, पर आपको जो है इनवॉइस जनरेट करना है, तो उसके लिए जो है आप जैसे चेक करेंगे राइट साइड में, जैसे आप चेक करेंगे
यहाँ पर लिखा है वी। वी के नीचे जो है डबल लाइन बना हुआ है, मतलब कि कंट्रोल के साथ वी। तो इसमें क्लिक करने के बाद जो है यह इनवॉइस मोड में जो है यह आ जाता है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप जैसे कोई बिल बना रहे हैं तो उस समय जो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप यहाँ से कंट्रोल प्लस वी बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यह जो है यह वाउचर मोड में आ जाता है। ओके, तो हम करते हैं अपना एंट्री। तो सेल जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ से रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो हम लिख देते हैं एस बी लिख देते हैं स्टार ब्रदर्स के नाम से स्लैश 005 फॉर एग्जांपल। पार्टी नेम हम जो है ये किसको सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से जो है एक नया लेजर हम तैयार कर लेते हैं अल्ट प्लस सी के साथ, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ से जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट प्लस सी करते हैं और फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बेच रहे हैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओके, एबीसी। ओके, हम इसको जो है सेल कर रहे हैं, तो वह जो है हमें पैसा देंगे, तो वह जो होता है एक देनदार होता है। तो उसका आता है सन्डी डेप्टर्स। ओके, सन्डी डेप्टर्स में लिख देते हैं मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखते हैं। बाकी उनका जो है एड्रेस हम कुछ भी यहाँ से टाइप कर लेते हैं। ओके। ओके, वह जीएसटी रजिस्टर है, बिल्कुल यस। जीएसटी नंबर उसका हम लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स लेजर को। अगर नहीं बना है तो अल्ट प्लस सी के साथ आप डायरेक्ट वहाँ से सेल्स लेजर का ही बना सकते हैं। ओके, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर जैसे पहले से बना हुआ है उसको अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर। ओके, कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो यहाँ से जो है उसका लेजर यहाँ से ओपन हो जाता है। अगर उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो हम जो चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसा कैसा होता है करके। तो नेम जो है ये सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं, उसके बाद अंडर जो रहेगा सेल्स अकाउंट ही रहेगा। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को इसको यस रखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से एंटर। ओके, यह हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं सेल। ओके, तो जैसे कि हम जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो यह लिस्ट ओपन हो जाता है। उसके बाद हम कर रहे हैं चार्जर, हम कर रहे हैं 8 पीस। ओके, इसका जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपये रख लेते हैं अभी। उसके बाद हम ले लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हम समझ लो 10 पीस हम बेच रहे हैं 500 के प्राइस में। उसके बाद हम करते हैं लैपटॉप, जो कि 5 पीस हम सेल कर रहे हैं। ओके, इसका प्राइस हम 90,000 कर देते हैं। उसके बाद जो है हम कर रहे हैं माउस, ये भी हम 10 पीस सेल कर देते हैं 2000 की प्राइस में। उसके बाद है प्रोजेक्टर, इसको हम कर देते हैं 10,000 की प्राइस में। ओके, यहाँ से जो है आपको वापस एंटर करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के लिए। उसके बाद जो है आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको ऐड करना है। सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। उसके बाद है एसजीएसटी। ओके, यह भी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो यह जो है यह प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है। आप जैसे कि पहले जीएसटी इनेबल करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट में जो है आपको जीएसटी सेट करना है, सेट जीएसटी में जाके। तो उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक जीएसटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। और इसमें जो है यह सभी प्रोडक्ट जो है 18% वाला है। तो इसमें जो है अगर आपको जैसे कहेंगे कि कुछ प्रोडक्ट में अगर 9% का, सॉरी, जैसे 18 की जगह 12% का जीएसटी लगता है, तो उसमें जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है 6% का होना चाहिए। तो वह जो है कैसे कैलकुलेट होगा, तो वह भी जो हम यहाँ से डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, अल्ट प्लस सी के साथ यहाँ से आप इन्वेंट्री भी यहाँ से क्लियर जो है क्रिएट कर सकते हैं आइटम को। ओके, तो इसमें हम फिलहाल मान लेते हैं पेन ड्राइव। ओके, पेन ड्राइव इसको मान लेते हैं, इसमें 12% के जीएसटी में इसमें ऐड करेंगे। ओके, ये पीसेस में काउंट करेंगे जीएसटी जो इसको यस एप्लीकेबल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पेन ड्राइव और एचएसएन कोड कैसे निकालते हैं वो आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। तो वहाँ से जो आप एचएसएन कोड आप फाइंड करके यहाँ से आप लिख लीजिएगा। फिलहाल तो हम यहाँ से रैंडमली कुछ भी लिख दे रहे हैं। ओके, एन ऑन वैल्यू लगेगा टैक्स, यह जो है टैक्सेबल है। और इसमें जो है 12% का जीएसटी है, 6% में डिवाइड हो गया है। इसको कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। ओके, तो हमारे पास तो पहले से है नहीं, तो यह आपको माइनस में शो होगा। फिलहाल हम इसको 10 पीस करते हैं। ओके, यहाँ से आपको माइनस में शो है क्योंकि हमारे पास जो है पहले से स्टॉक नहीं है।
ओके, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें स्टॉक हम जैसे कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम जो है इसमें स्टॉक हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर जाएंगे तो इसमें जो है आप चेंजेस कर सकते हैं जैसे आपको बताया गया है अभी। 10 पीस समझ लेते हैं कि हमारे पहले से है, 500 के प्राइस में हमने यह बाय किए थे। ओके, तो इसको जो है हम यहाँ से 800 के प्राइस में हम यहाँ से सेल कर रहे हैं। ओके, इंटर करते CGST लगा हुआ है, SGST यहाँ से कर दिए हैं। ई वे बिल के अंदर का जो है बिल जिसकी तरफ से आ रहा है उनका डिटेल रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ से आपको एड्रेस फिल करने हैं, उसके बाद जो है जिनकी तरफ से बिल जिनको बिल जा रहा है वह रहेगा। ओके, उसके बाद जो है यह डिटेल आपको फिल करने हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट डिटेल, यह सभी चीज़ें जो है आपको फिल करने होंगे। ओके, उसके बाद कर लेते हैं हम एंट्री पास। ओके, ये हमने कर दिए हैं डन। अब जाते हैं पेज अप। ओके, आपको पेज अप बटन में क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप से करें तो FN के साथ पेज अप आपको दबाना है। ओके, यह जो है हमारा एंट्री है जिसको हमने यहाँ से किए थे, तो इसका जो है हम प्रिंट निकालते हैं। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट किया वो Alt+P है। जैसे कि आप यहाँ पास भी आप ऊपर में चेक करेंगे, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट में, तो यहाँ पास से जो है पी शो हो रहा है, उसके नीचे जो है एक सिंगल लाइन बना हुआ है, मतलब कि इसको जो अल्ट के साथ प्रेस करना है। हम करते हैं Alt+P। ओके, यहाँ से करना है आपको एंटर। ओके, सेल बिल करके हमने यहाँ से सर जो है इसको सेव कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है यह प्रिंटर नहीं है। ओके, जाके हम एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ से जो है सेल बिल यहाँ से आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ से चेक करेंगे तो टोटल जो है आपका बिल यहाँ से जनरेट हो चुका है। ओके, और साथ ही जैसे कि आप चेक करेंगे तो इसमें जो है आप सही प्रोडक्ट में जो है ये 9% जो है CGST और SGST लगा है, और पेन ड्राइव में जो है यह 12% का था, इसलिए जो है ये 6% करके जो है ये डिवाइड हो चुका है। ओके, तो यह भी जो है आप एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना GST लगता है, उसके हिसाब से जो है यह कैलकुलेट होता है। तो अगर आप जैसे स्टॉक बना रहे हैं तो उस टाइम जो है आप खास ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है आप कितना परसेंट CGST SGST लगता है वो आप उसमें सेट कर सकें। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पूरी GST के बारे में आपको पूरा बताया गया है, बेसिक टू एडवांस, जितना हमारी तरफ से हो चुका है। ओके, तो वह वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखी होंगी तो मैं ऊपर आई बटन में भी यह दे दूंगा, तो वह वीडियो भी जो है आप देख लीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ से सीखा है कि कैसे यहाँ से हम बिल जनरेट करते हैं, वह सभी चीज़ें जो है हमने यहाँ से देख लिए हैं। ओके, और साथ ही जो हम एक बार स्टॉक आइटम में भी जाके चेक कर लेते हैं। इसके बटन दबाएंगे बैक जाने के लिए। अब जाते हैं स्टॉक समरी में, एज बटन दबाएंगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है हमारे पास अभी यही स्टॉक जो है यह बचा हुआ है, जो कि 2 पीस जो है चार्जर है, 6 पीस जो है लैपटॉप है, और 2 पीस जो है माउस है। बाकी सभी सामान जो है हमने यहाँ से सेल कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ से जो आप स्टॉक समरी में भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ तक का जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जो वीडियो है यहाँ तक पहुँच सके। साथ ही जो है हम आगे और भी बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, इसके लिए जो है बेल आइकन को भी जो है आप ऑन रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहने वाला है यह जो है यह डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर रहेगा, जिसके अंतर्गत हमने माल परचेज कर ली है, सेल कर ली है, सभी चीज़ तो हमने सीख ली हैं। पर जैसे कि हमें माल जैसे रिटर्न करना है या फिर कोई हमें रिटर्न कर रहा है, तो उस चीज़ को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि उसकी एंट्री हमें कैसे करनी होती है, कहाँ क्या फिल करना रहता है, वह चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। तो वह वीडियो भी जो है आप ज़रूर देखिएगा। ओके, कल यह जो है वो आपको वह वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।